नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 7वीं विषय हिंदी कविता 5 कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती इसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। यह कविता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि जो भी इंसान कोशिश करता है, जब वह प्रयास करता है, जब वह मेहनत करता है, किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयत्न करता है तो उसे सफलता मिलती है। वह जीवन में कभी हारता नहीं है। जब सही रास्ते से आदमी प्रयास करता है तो उसको कभी न कभी सफलता मिलती ही है। तो देखो, कविता 5 कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता के माध्यम से कवि आशावाद और सकारात्मक जैसे गुणों की अजस्र धारा प्रवाहित करते हैं। कवि असफलता में सफलता के बीच ढूंढते हैं और असफलता को एक चुनौती के रूप में लेकर पूर्ण मनोयोग से सफलता प्राप्ति तक प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखो, चित्र के माध्यम से हम कविता का वाचन करेंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता का हम गायन करेंगे। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका भावार्थ हम देखेंगे तो देखो, सतत प्रयत्नशील व्यक्ति को निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख नहीं होकर लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि कहते हैं, लहरों से डरकर नौका कभी भी सागर को पार नहीं कर सकती। लहरों से उसे टकराना ही पड़ता है। छोटी सी चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो 100 बार गिरती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। आत्मविश्वास के कारण उसकी मेहनत रंग लाती है और वह दीवार पर चढ़ने में सफल होती है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। ये कवि हमें बताना चाहते हैं। आगे देखो शब्दार्थ। नौका यानी नाव, विश्वास यानी भरोसा, मेहनत यानी परिश्रम, कोशिश यानी प्रयत्न, साहस यानी हिम्मत। तो देखो, आगे के चित्र में देखो। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखो, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसमें कवि यह बताना चाहते हैं कि गोताखोर जब समुद्र में मोती के लिए
डुबकियां लगाता है तो कई बार खाली हाथ ही लौट कर आता है, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं होता है, बल्कि दुगुना हो जाता है। उसकी मुट्ठी में मोती जरूर लगते हैं, क्योंकि कोशिश करने वाला कभी असफल नहीं हो सकता। हमें भी कोई भी काम करते समय अनेक संकटों को पार करना पड़ता है। यदि हम संकटों से डर गए तो कभी भी सफल नहीं होंगे। हर बार असफल होंगे ऐसा नहीं, कोशिश करने के बाद जरूर सफल होंगे। यह कवि हमें बताना चाहते हैं। आगे देखो शब्दार्थ। सिंधु यानी समुद्र, गोताखोर यानी पानी में डुबकी लगाकर खोजने वाला, सेज यानी आसान, उत्साह यानी जोश। देखो आगे, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसमें कवि बताना चाहते हैं कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए। असफलता को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। अपनी कमियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब तक सफलता नहीं मिल जाती, सुख चैन नहीं लेना चाहिए। संघर्ष का मैदान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया में उनकी ही जय होती है जो कुछ करके दिखाते हैं। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं, उसको सफलता अवश्य मिलती है। शब्दार्थ। चुनौती यानी ललकार, संघर्ष यानी टकराव लड़ाई, सफल यानी कामयाब, हार यानी पराजय। तो कवि इस कविता में यह बताना चाहते हैं कि किसी कार्य को निष्ठापूर्वक और निरंतर करने से ही सफलता मिलती है। किसी काम को करने से पूर्व अपने अंदर विश्वास जरूर रखना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि यह कविता आपको अच्छी लगी होगी। इससे आप ज़रूर कुछ ना कुछ बोध लोगे। धन्यवाद।